दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। वैसे तो यह एक निर्जन क्षेत्र है, परंतु यह कई रहस्यों से भरा हुआ है। अंटार्कटिका के रहस्यों को जानने के लिए कई देशों के वैज्ञानिकों द्वारा यहां पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए इस महाद्वीप को विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्रों का घर भी माना जाता है। यही कारण है कि इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने यहां पृथ्वी की चुंबकीय विशेषताओं, मौसम, समुद्र की गति, सौर विकिरण के जीवों पर प्रभाव और भूविज्ञान से संबंधित कई प्रयोग किए हैं। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग अंटार्कटिक बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसकी औसत मोटाई 1.9 किलोमीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर हालात कैसे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको अंटार्कटिका के बारे में बहुत से रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अंटार्कटिका के बारे में रोचक तथ्यों को जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं, जिससे आपको अंटार्कटिका के बारे में जानने में आसानी होगी। अंटार्कटिका विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है और लगभग पूरी तरह से आर्कटिक वृत्त में स्थित है। अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इससे बड़े महाद्वीप हैं, जबकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका महाद्वीप से छोटे हैं। अंटार्कटिका के बारे में पहली बार तब पता चला जब 1773 में जेम्स कुक और उनके दल ने पहली बार अंटार्कटिक सर्कल पार किया। हालांकि वह अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि मुख्य भूमि से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर थे। परंतु उन्होंने आसपास के कई द्वीपों की खोज की। नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो और अन्य स्रोतों जैसे विभिन्न संगठनों के अनुसार अंटार्कटिका को पहली बार 1820 में 3 जहाजों द्वारा देखा गया था। महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका नाम का पहला औपचारिक उपयोग 1890 में स्कॉटिश कार्टोग्राफर जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू द्वारा किया गया था। अंटार्कटिका नाम ग्रीक भाषा के शब्द एंटार्कटिके से आया है, जिसका अर्थ है उत्तर के विपरीत। अंटार्कटिका पर किसका अधिकार है? आप में से कई लोगों ने अंटार्कटिका संधि के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका संधि क्या है? आपको बता दें कि अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी मनुष्य स्थायी रूप से निवास नहीं करता। अतः इस महाद्वीप पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं है। इसलिए विश्व के कुछ देशों ने मिलकर 1 दिसंबर 1951 में एक संधि की, जिसे अंटार्कटिका संधि कहते हैं। अंटार्कटिक संधि 1961 में लागू हुई और 2016 तक 53 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अंटार्कटिका के मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक वार्षिक अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की परंपरा शुरू की गई थी। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। संधि की शर्तों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि, खनन, परमाणु विस्फोट और परमाणु अपशिष्ट निपटान सभी प्रतिबंधित हैं। अंटार्कटिका में और उसके आसपास पर्यटन, मछली पकड़ना और अनुसंधान मुख्य मानवीय गतिविधियां हैं। अंटार्कटिका को विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप कहा जाता है। यहां पर कभी-कभी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती हैं, जो जमीन से मिट्टी के कणों को काटकर उड़ा ले जाती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को बर्फीला रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहां औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर है। केवल शीत अनुकूलित पौधे और जानवर ही यहां रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, नेमाटोड, टार्डिग्रेड्स, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव, साथ ही टुंड्रा वनस्पति शामिल हैं। इसके आंतरिक भाग में सर्दियों का न्यूनतम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और -90 डिग्री सेल्सियस के बीच है, और गर्मियों में इसके तटों का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में अंटार्कटिका के पहले भारतीय अभियान के साथ शुरू हुआ था।
इस कार्यक्रम को भारत द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करने और 1983 में दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक रिसर्च बेस के निर्माण के बाद वैश्विक स्वीकृति मिली। 1989 में मैत्री अनुसंधान केंद्र ने दक्षिण गंगोत्री का स्थान लिया। भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र 2012 में स्थापित भारतीय अनुसंधान केंद्र है, जो 134 शिपिंग कंटेनरों से निर्मित है। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 रिसर्च स्टेशन मैत्री और भारती कार्यरत है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में कितने देश हैं या फिर यहाँ कितने लोग रहते हैं? अंटार्कटिका के विषय में यह सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और प्रत्येक महाद्वीप में बहुत से देश हैं, परंतु अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी देश नहीं है। जी हां, अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है, साथ ही यहां कोई भी मानव बस्तियां हैं, अर्थात यहां कोई भी स्थायी रूप से निवास नहीं करता। इसका कारण इस महाद्वीप का अत्यधिक ठंडा होना और वर्ष भर यहां पर बर्फ से ढका होना है। गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 5,000 लोग अनुसंधान केंद्रों में रहते हैं। यह आंकड़ा सर्दियों में लगभग 1,000 तक गिर जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहां रहकर कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे नदियों और झीलों का एक नेटवर्क है। अंटार्कटिका में बर्फीली सतह के नीचे एक भूमिगत नदी में पारिस्थितिकी तंत्र छिपा हुआ है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। शोधकर्ताओं ने हाल ही में इस छिपी हुई दुनिया को प्रकाश में लाया है, जिसमें छोटे झींगे जैसे जीवों के झुंड से भरी एक अंधेरी गुफा का खुलासा किया। बर्फीली सतह के नीचे नदी में जीवन की तलाश एक महत्वपूर्ण खोज है। एमिलियो पाल्मा 7 जनवरी 1978 अंटार्कटिका के एस्पेरांजा बेस कैंप में पैदा होने वाले पहले व्यक्ति हैं। पाल्मा के पिता कैप्टन जॉर्ज एमिलियो अर्जेंटीना की सेना के प्रमुख के रूप में वहां तैनात थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने उसकी डिलीवरी यही करवाई। अंटार्कटिका में अभी तक केवल 3 बच्चों के जन्म की पुष्टि हुई है। 1911 में नॉर्वे निवासी एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि एक और महाद्वीप है जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहा गया। 1935 में कैरोलिन मिकेलसेन अंटार्कटिका के द्वीपों में से एक पर पैर रखने वाली पहली महिला बनी। 1982 में लेफ्टिनेंट रामचरण पर्यावरण विभाग के सचिव और एनआईओ के पूर्व निदेशक डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कर्नल जतिंदर कुमार बजाज थे। अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहां पर केवल 2 प्रकार के मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। गर्मी के दिनों में यहां 6 महीने दिन और सर्दियों के मौसम में यहां 6 महीने रात होती है। इसका कारण है अंटार्कटिका का दक्षिणी ध्रुव में स्थित होना। ओनिक्स नदी अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। वोस्टोक झील अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और लगभग 400 झात सबग्लेशियल झीलों में से सबसे बड़ी है। यह पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की शीट में रूस के वोस्टोक स्टेशन के पास लगभग 4 किलोमीटर नीचे स्थित है। माउंट विंसन अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो लगभग 16,000 फीट ऊंचा है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंटार्कटिका में माउंट सिडनी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह पृथ्वी के दक्षिण में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और हर दिन लगभग 10 बार फटता है। यह रॉस द्वीप पर रॉस डिपेंडेंसी में स्थित है। अंटार्कटिका में खारे और मीठे पानी दोनों तरह की झीलें हैं। अंटार्कटिका में कोयला, लौह अयस्क और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। लाइकेन और मॉस यहां की मुख्य वनस्पति है। दुनिया के लगभग 70% मीठे पानी के भंडार अंटार्कटिका में जमे हुए हैं, जो अगर पिघल गए तो वैश्विक समुद्र का जलस्तर लगभग 60 मीटर बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को तैरता महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसके तटों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं, जिन्हें हिमशैल कहते हैं।
ये हिमशैल मीठे पानी के भंडार हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको अंटार्कटिका के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और अंटार्कटिका के बारे में कई नई बातें पता चली होंगी। अंटार्कटिका के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।